नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के एक और चैप्टर की थ्योरी में। इसका नाम है मटेरियल। ये मटेरियल का चैप्टर हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी ज़रूर आती है। तो शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई आखिर मटेरियल क्या होता है और मटेरियल कंट्रोल क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। दोस्तों, अगर ये आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे, सारी अपडेट्स मिलती रहे। बहुत तरह की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी। और अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर चाहिए तो उसके लिए आप जो एप्लीकेशन है एडुट्रिक्स की, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप पूरा का पूरा चैप्टर, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, कॉस्ट अकाउंटिंग के सभी चैप्टर आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। मटेरियल इज़ एनी सब्सटेंस। मटेरियल जो है भाई वो सब्सटेंस है, मतलब ये एक साइंटिफिक टर्म होती है, यानी एक ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बनती है। विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप गुड्स बनाते हैं यानी कि माल बनाते हैं, और या फिर जिससे आप सर्विस बनाते हैं। सर्विस जैसे टीचिंग एक सर्विस हो गई, डॉक्टर सर्विस हो गया, एडवोकेसी एक सर्विस हो गई, इस तरह से। इसी की दूसरी है डेफिनेशन, मटेरियल रेफर्स टू कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब वस्तुएं। वो कमोडिटीज़ है दैट आर कंज्यूम्ड, मतलब जिनका उपभोग होता है। जिनका उपभोग होता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। किस प्रक्रिया में? मैन्युफैक्चर, यानी कि जब आप कुछ भी निर्माण करते हैं, जब आप कुछ भी निर्माण करते हैं तो उस निर्माण की प्रक्रिया में आप जो भी वस्तुएं उपभोग करते हैं, उन सारी वस्तुओं को बोलते हैं मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे ये 4 तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। 4 तरह के वस्तुएं इस्तेमाल होती है, 4 तरह की वस्तुएं। तो ये जो चारों को चारों हैं ये कहलाएंगे आपके क्या? मटेरियल। क्योंकि ये चारों चीज़ें इसमें इस्तेमाल करने पर ये हमारा प्रोडक्ट बनता है P। तो वो कोई भी वस्तु जिससे किसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता मिलती है, निर्माण जिससे होता है, वो कहलाती है वस्तुएं, मटेरियल। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सामग्री। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल की। देखिए, जो मटेरियल है इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। यानी कि आप माल को, मटेरियल को ख़रीदते हैं, परचेज़, रिसिप्ट, ठीक है, आप इसको ख़रीदते हैं। फिर आप इसको संग्रह करके रखते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। आपको एक जगह पे कहीं पे इसको इकट्ठा करके रखना पड़ता है कि जब जब जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे इसको हम इशू करेंगे। इशू करेंगे किसके लिए? इशू करेंगे प्रोडक्शन के लिए। हम कोई भी माल ख़रीदते हैं, उसको अपने पास फिर रख लेते हैं और फिर जब जब जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसमें से मटेरियल इशू होता रहता है, जाता रहता है। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये जो मेन 3 इसके एलिमेंट हैं, 3 घटक हैं, कंट्रोल के अंदर यही चीज़ें की जाती है। मटेरियल कंट्रोल में यही चीज़ें आती हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें थ्योरी में आपने क्या लिखना है। इसमें आप लिखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल इज सिस्टमैटिक कंट्रोल। इन्वेंट्री और स्टॉक जो है वो एक ही बात होती है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिस्टमैटिक कंट्रोल है, रेगुलेशन है किसका? परचेज़ का, जैसे कि मैंने आपको ये अभी बताया ऊपर पहला वाला। फिर स्टोरेज का, ये जो मैंने आपको अभी दूसरा वाला बताया था। एंड यूजेज ऑफ मटेरियल, यानी कि आपका ये इशू वाला, ये जो आपको बताया था। इन सच अ वे, इस प्रकार से, सो एज़ टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि प्रोडक्शन आपका रुके ना, प्रोडक्शन आपका सतत जो आपकी गति है उससे चलता रहे। यानी कि आप ये तीनों चीज़ें इस तरह से करेंगे कि नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये तीनों चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे कि जिससे आपका प्रोडक्शन एकदम कॉन्टीन्यूसली चलता रहे, उसमें बिल्कुल भी रुकावट ना आए। एट द सेम टाइम अवॉइडिंग एक्सेसिंग, आपको अवॉइड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ना हो जाए स्टॉक में, इन्वेंट्री में। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ख़रीद कर लें मटेरियल की, आपको बहुत ज़्यादा ख़रीद नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा माल ख़रीद के अपने पास नहीं रखना है। इससे क्या होगा, आपकी स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जैसे आप गोडाउन में रखते हैं तो आपको और गोडाउन लेने पड़ेंगे, मटेरियल की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो उससे स्टोर करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर माल ख़राब भी हो सकता है, अप्रचलित भी हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है। एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल कट्स आउट लॉसेस, एक अच्छा मटेरियल कंट्रोल जो होता है वो हमारे लॉसेस को कम करता है, वेस्ट को कम करता है ऑफ मटेरियल दैट अदरवाइज पास अननोटिस। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कौन सा कितना मटेरियल है, कब किसकी ज़रूरत है, कब किसको द्वारा ऑर्डर करना है, कब किसको ख़रीदना है, मेंटेनेंस पे कितना खर्चा जा रहा है, स्टोर करने पे कितना खर्चा जा रहा है, हम उसे कम कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें, कई सवाल हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलेगा। दूसरा, इस क्वेश्चन का जो हिस्सा है मेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या फिर फंक्शंस क्या हैं या फिर उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है एक मटेरियल कंट्रोल सिस्टम के, तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ हम देखें टू मेक कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी आपके पास मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, जब भी ज़रूरत हो तो आपके पास माल हो, कच्चा माल हो। सो दैट देयर में बी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी आपका काम रुकना नहीं चाहिए, मटेरियल का फ्लो चलता रहना चाहिए। प्रोडक्शन में नॉट बी हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल की वजह से रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टू परचेज रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। रिक्विजिट क्वांटिटी यानी जितनी की आवश्यकता है, जो सही क्वांटिटी है माल मंगाने की, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहाँ लगती है, हमारी रॉ मटेरियल में लगती है। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लग जाए माल को ख़रीद कर अपने पास स्टोर करने में, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। एंड टू मिनिमाइज़ रिस्क ऑफ सरप्लस, तो हमारे पास बहुत सारा माल हो जाएगा तो हमें उससे बचना है। तो यानी जो एक्सेस हो गया, सरप्लस हो गया, उसके रिस्क को कम करो, यानी सरप्लस नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्सोलीट स्टोर्स, ऑब्सोलीट होता है अप्रचलन, यानी कि फैशन से बाहर हो जाना। यानी इतना सारा माल ख़रीद के मत रख लो कच्चा माल कि भाई वो फैशन से ही बाहर हो जाए। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर धागा हो गया और वो धागा आपने बहुत ज़्यादा ख़रीद के रख लिया कि इससे हम टी शर्ट बनाएंगे, जो जिस तरह की जो है शाहरुख खान ने पहन ली। अब वो बहुत सारा रख लिया आपने और रख के और आपने उसका माल बनाते रहे, शाहरुख खान वाली टी शर्ट बनाते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस धागे का, उस स्टाइल का फैशन चला गया, सलमान खान आ गया कोई दूसरी नई टी शर्ट पहन के। अब वो दूसरे, अब उसके लिए चाहिए दूसरा धागा, तो जो शाहरुख खान वाला टी शर्ट की जो धागा था वो आपका बेकार हो गया, अब उसे कोई नहीं खरीदने वाला। टू मेक परचेज कॉम्पिटिटिवली, आपको खरीदने करनी है माल की, कच्चे माल की खरीद आपको करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कॉम्पिटिटिवली एंड वाइजली, बहुत समझदारी से करनी है आपको। मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस, यानी कि कम से कम प्राइसेस के ऊपर आपको करनी है, जिससे कि वो आपको सस्ता पड़े प्राइसेस। सो दैट देयर में बी रिडक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो आपको ज़्यादा भी नहीं ख़रीदना है और कम भी नहीं ख़रीदना है, आपको समझदारी से माल ख़रीदना है कि किस
क्वालिटी के कौन से मटेरियल को कितना ख़रीदें, कब ख़रीदें। टू परचेज़ प्रॉपर क्वालिटी। अब क्वांटिटी की तो बात हो गई, क्वालिटी की भी बात हो जाए। टू परचेज़ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल वेस्ट ऑफ मटेरियल। आपको क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है, क्वालिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए ताकि उससे वेस्टेज कम हो जाए। घटिया क्वालिटी का होगा जल्दी ख़राब होगा। लास्ट इसमें आता है टू सर्व एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर। ये तो हो गई माल की बात। अब जो कागज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, अब उस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वो भी हमें मेंटेन करके रखना है। ऑन द मटेरियल नॉलेज फॉर प्राइसेस, मतलब हमें उसके प्राइस की ज़रूरत पड़ सकती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्सेज ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई कहाँ कहाँ से आई। लीड टाइम क्या होता है, माल को ऑर्डर करने और माल आने के बीच का जो टाइम होता है उसको लीड टाइम बोलते हैं, तो उसका सही समय पर हमें पता हो। क्वालिटी क्या है वो हमें पता हो। स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी माल का टाइप क्या है। कई तरह के से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा ही है तो कपड़ा किस टाइप का है तो उसका स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो स्पेसिफिकेशंस हो गए। जैसे आपके फ़ोन के भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि कितनी रैम है और उसके अंदर कितना स्पेस है, कैसा उसका प्रोसेसर है, स्क्रीन कितनी है, इस तरह से ये स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन भी कौन देगा, मटेरियल कंट्रोल हो रहा है तो ही मिलेगा। तो मटेरियल कंट्रोल का ये काम भी है। अब इसके बाद अगर देखें हमारा अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड और सक्सेसफुल मटेरियल कंट्रोल। एक अच्छा मटेरियल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है जी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, समन्वय होना चाहिए, ठीक है। मिल मिला के काम करें आपस में, किसके बीच में, बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये कहते हैं वो सब मिल के आपस में काम करें, सबको एक दूसरे की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज डिपार्टमेंट हो गया, रिसीविंग डिपार्टमेंट हो गया, इंस्पेक्शन यानी चेक करने वाला डिपार्टमेंट हो गया, स्टोरेज यानी रखने वाला हो गया, इशू करने वाला डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, सब मिलके काम करेंगे तो ही कंपनी अच्छा काम करती है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने हैं अपने मटेरियल कंट्रोल को करने के लिए। जैसे मटेरियल को ये रख रखाव के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फॉर्म्स आते हैं, जैसे बिन कार्ड हो गया, मेंटेन करने का सिस्टम होता है अपना, अलग अलग तरह के कार्ड बनते हैं, फॉर्म्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो सब प्रॉपरली इस्तेमाल होने चाहिए। क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटेरियल। भाई मटेरियल जो है वो आपका क्लासीफाई होना चाहिए। क्लासीफाई का मतलब एक तरह का मटेरियल तो होगा नहीं, बहुत तरह का मटेरियल होगा, साइज़ वाइज अलग अलग होगा, कलर वाइज होगा, क्वालिटी वाइज होगा, ठीक है, अलग अलग बेसिस पर अलग तरह का मटेरियल हो सकता है, तो वो सब अलग अलग होना चाहिए प्रॉपरली। ये नहीं कोई माल कहीं रखा है, कोई माल कहीं रखा है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होना चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी वाइज रखें आप, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3, इस तरह से ठीक से। स्पेसिफिकेशन यानी कि मटेरियल का कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, उस हिसाब से सब कुछ प्रॉपरली उसे मेंशन होना चाहिए। फिर है प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। आपको कब कितना कौन सा मटेरियल चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि जब माल ख़त्म हुआ फिर बता रहे हैं जी हाँ जी ये ख़त्म हो गया, ये मंगा लो। फिर है एफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका ख़रीद करने वाला डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट जो है मटेरियल का, तो वो परचेज़ जो करे ना वो करे एफिशिएंटली। एफिशिएंटली करने का क्या मतलब है कि भाई ऐसे करे कि उसको ख़रीदने की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, यही असली बात है बस। फिर आता है बजटरी कंट्रोल ऑफ परचेज़। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अपनी औकात से बाहर जाके ख़रीद कर लेनी है खूब सारी, जितनी आपको ज़रूरत है जिससे आपकी कॉस्ट कम से या कम आए उसी तरह से आपको ख़रीदना है, अपने बजट के हिसाब से ही आपको ख़रीदने हैं,
अलग अलग मटेरियल। प्लान्ड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आपको प्लानिंग के साथ मटेरियल को स्टोर करना है, फिज़िकल उसका कंट्रोल करना है, एज वेल एज एफिशिएंट बुक कंट्रोल। आपको किताबें भी प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना मटेरियल्स का, वो सारी किताबें भी आपको प्रॉपरली आपको मेंटेन करके रखनी है थ्रू सेटिस्फैक्ट्री स्टोरेज एंड कंट्रोल प्रोसीजर। मटेरियल कंट्रोल स्टोर करके रखना है, उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे रखना है, कैसे भेजना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है बाकायदा। तो वो सब उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके जितने फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब इस्तेमाल होने चाहिए। एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स, भाई रिकॉर्ड आपको प्रॉपर रखने पड़ेंगे टू कंट्रोल इशू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर इन प्रोडक्शन। आपको पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड अच्छे से होना चाहिए, कितना माल आया था, कितना हमने रखा, कहाँ पर रखा है, कैसे रखा है, फिर खास कर अब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए माल गया तो वो कितना गया, कौन सा गया, किस क्वालिटी का गया, किस रेट पर गया, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी है। इसके बाद अगला है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ही चेक करना चाहते हैं, ऑडिट कराना चाहते हैं कि जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड है वो आपके फ़िज़िकल स्टॉक के साथ मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई चोरी हो रही हो आपके स्टॉक की, कोई लापरवाही हो रही हो, माल ख़राब हो रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा ही पड़ा हुआ माल है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसके लिए ऑडिट होता है, चेक होता है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। और अगर वो होता रहेगा तो उससे जो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम है उसको मजबूती मिलती है। सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर करनी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, किसको, मैनेजमेंट को, रिगार्डिंग मटेरियल परचेज, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। वही 3 फेज़ हैं, 3 इसके मेन घटक हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी प्रॉपर सारी रिपोर्ट्स बननी चाहिए और वो रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र करनी चाहिए जैसे जैसे जब भी उसकी ज़रूरत हो। तो ये 2 बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, ये वीडियो सबको बताइए। यहाँ से आपको बहुत आसानी से यहाँ से पूरे के पूरे कॉस्टिंग के चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत मेहनत से बनाए हुए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के द्वारा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।